खातून जज को धमकियां देने का मुकदमा, थाना मागरा में दर्ज FIR पर इमरान खान के वारंट जारी। PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी का हुक्मनामा इलाका मजिस्ट्रेट ने जारी किया। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत बनी गाला पहुंची। PTI चेयरमैन को पकड़ने की गलती ना करना वरना पछताओगे, असद उमर का ट्वीट। इमरान खान के वारंट कानूनी अमल है। PTI चेयरमैन गुज़िश्ता पेशी पर अदालत नहीं आए, सेशन कोर्ट से जमानत भी नहीं कराई। गिरफ्तारी का हुक्मनामा हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जारी किया गया। पेश न होने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़। असल में ये जो घुस बैठी है ना, ये हमेशा रात को वार करने की कोशिश करते हैं। इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वाले सो गए हैं, हम जागे हुए हैं और जागते रहेंगे। तुमने उंगली उठाई इमरान खान के ऊपर तो हम इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इनकी खाम ख्याली है कि अवाम जो है वो इस वक्त सारी पाकिस्तान की अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। किसी तरीके से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारे होशियत कंडे। हुकूमत होश के नाखुन ले, इमरान खान को हाथ भी लगाया तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। मुल्की पैसा चोरी करने वाले को दोबारा खजाने पर बिठा दिया गया। PTI हुकूमत में आकर तमाम NRO वापस कराएगी। यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। इमरान खान के वारंट जारी होने पर PTI कारकुनों का लाहौर में बाबू साहब चौक पर एहतजाज। सूबाई वज़ीर सेहत की भी शिरकत। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करने से पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई है। इत्तला मिली कि इमरान खान के गिरफ्तारी के आर्डर जारी हो गए, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। हम पहले भी वाज़े कर चुके हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। इमरान खान को कुछ हुआ तो हर गली मोहल्ले में एहतजाज होगा। मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की बनी गाला में गुफ्तगू। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है, राजा बशारत कर रद्द अमल। कराची में भी खिलाड़ी इशारे फैसले पर जमा। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खातून जज को धमकियों का मामला, इमरान खान का अदालत से गैर मशरूत माफ़ी से गुरेज। तकरीर में धमकी का इरादा नहीं था, एक्शन लेने से मुराद कानूनी कार्रवाई थी। अगर रेड लाइन क्रॉस हुई तो माजरत के लिए तैयार हूँ। PTI चेयरमैन 22 सितंबर के बयान पर कायम। बयान हल्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। साइफर की एक कॉपी मेरे पास थी, पता नहीं। मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने के बाद पब्लिक किया गया। डिमार्च करने से पहले किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। उस वक्त की अपोजिशन को भी मुरासला देखने की पेशकश की गई थी। इमरान खान का TV इंटरव्यू। पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में बैठकर कोई वजीर आजम, भले वो जाली वजीर आजम हो, वो मुल्क के खिलाफ साजिश के ताने बाने बुनेगा। और फिर सिर्फ साजिश नहीं हुई, आपने पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ आपने टैंपरिंग की, आपने जालसाजी की, आपने उसको बदला। साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। राणा सनाउल्लाह बनी गाला पर छापा मारे, साइफर की कॉपी मिल जाएगी। बैरूनी साजिश तो कभी हुई ही नहीं। लीक ऑडियो, फितना खान के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट है। ये वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर साजिशें और टेम्परिंग करते रहे। कोई हैकिंग हुई ना, डार्क वेब पर कुछ है, सब इन्हीं की कारस्तानी है। शैतानी जहन ने 4 बरस से कौम को यरगमाल बना रखा है। अफसोस है कि फितना और इंतशार फैलाने वाला आज़ाद घूम रहा है। मरियम नवाज का अपनी ही हुकूमत से शिकवा। कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफर का सहारा लिया, फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। वो भी उनका पोल खुल गया
कि वो भी प्लान किया गया। दे प्लेइंग विद द कंट्री, जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना। किसी मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की इजाज़त नहीं है। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फ़ोन करके, साइफर किधर है? साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो दे दिया था इमरान खान साहब, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफर मौजूद नहीं है। अब इस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी। साजिश का शोर मचाने वालों ने खुद ही साजिश की। इमरान खान मास्टरमाइंड, आजम खान, शाह महमूद और असद उमर सहूलतकार हैं। ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी करके कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। आइन के तहत मामला आगे बढ़ाएंगे, मनतकी अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। नून लीगी रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। 25 मई के वाक़यात के बाद रिक्वेस्ट थी कैबिनेट से कि इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जत्थे से हमलावर होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए। और ये इतना बुज़दिल है कि ये उसी दिन भाग गया था पेशावर। और मुझे उम्मीद है पार्लियामेंट जो है इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला करेगी। मरीम नवाज के शिकवा जायज़, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। 25 मई के वाक़यात के बाद काबीना से गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त की थी। फैसले के बजाय मामला सब कमेटी को भिजवा दिया गया। कल ऑडियो लीक का मामला उठाने का फैसला किया गया। आर्टिकल 6 का मामला पार्लियामेंट ही देखेगी, राना सनाउल्लाह का जवाब। पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.25 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम ख़राब हो चुके हैं। एक मुल्क को बेकारी बना दिया गया, आप को डिफ़ॉल्ट के नहज पर आके खड़ा कर दिया गया। कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? तहरीक इंसाफ ने 4 साल में मईशत तबाह कर दी। इन्होंने मुल्क को भिखारी बनाकर डिफ़ॉल्ट की करीब पहुँचा दिया। पिछले 5 रोज़ से बेहतरी जारी, पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम को रिलीफ दे दिया। आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद समझेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पुराज़म। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। ऑडियो लीक्स की तहकीकात और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑडियो लीक्स का मामला बड़ी अदालत पहुंच गया। इस्तीफों से मुतालिक टेप की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की लीक होने वाली गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा। हल्फ की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी कार्रवाई की अपील। इस्लामाबाद में किसानों का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। शुरका की पार्लियामेंट के जानिब मार्च की धमकी। पुलिस मुमकिन पेशकदमी रोकने के लिए अलर्ट। भारी नफरी और कैदियों की गाड़ी ख़याबान चौक पर मौजूद। मुजाहिरीन भी तैयार, लाठियाँ और पत्थर जमा कर लिए। अमन व अमान में खलल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कार्रवाई होगी। पुलिस तर्जुमान की वार्निंग। किसानों का धरना बिला जवाज़ है। हुकूमत जायज़ मुतालिबात को संजीदगी से ले रही है। कमेटी पीर के रोज़ तजावीज़ पर दोबारा गौर करेगी। रेड जोन रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। ताफून के बाइस सांस लेना मुहाल। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। मुतासरीन वबाई अमराज के शिकार। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी बीमारियों की लपेट में आ गई। अद्वियात की शदीद क़िल्लत। इलाज मुआवजे की सहूलियात ना होने के बराबर।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब ज़दगान की बहाली का जायज़ा। शहबाज शरीफ की मुतासरीन को अशियाए खुर्रोश की फराहमी यकीनी बनाने और नुक़सानात का तखमीना जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। मुल्क भर से कराची तक मरहलावार ट्रेन सर्विस आज शुरू होगी। कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से बहाल करने का फैसला। डेंगू के वार जारी। कराची में मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। शहर कायद में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। सिंध में 24 घंटे के दौरान 330 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतासरा शहरी जान की बाजी हार गया। 415 मरीज भी सामने आ गए। पंजाब में मजीद 389 अफराद में वायरस की तशखीस। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सानहा मॉडल टाउन केस का जायज़ा। मजलूम खानदानों की दादरसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत। आलमी अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ जारी। कोंगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में शामिल हवालदार बाबर सिद्दीक फ़र्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। दीपाला में ज़ालाबारी। सुल्तान खैन दला किनारे में तुग़यानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। और पाक बरतानिया T20 सीरीज़ का फैसला कुन मार्का आज। कौमी टीम सीरीज़ नाम करने के लिए पुरज़म। छोटा मैच जीतने के बाद इंग्लिश स्क्वाड ने भी उम्मीदें लगा ली। क्रिकेट दीवाने फैसला कुन मार्के के लिए बेकरार।